नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली के अंदर सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो हमने पहले सीखा था परचेज रिटर्न, तो अब सीखेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होता क्या है कि हमने किसी को माल बेचा है, अब वो माल ख़राब निकल गया या किसी भी कारण से वो वापस आ रहा है, मतलब सामने वाली पार्टी में वापस कर रही है, तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ठीक है। तो टैली के अंदर इसकी एंट्री होती है क्रेडिट नोट वाउचर के अंदर। तो पहले हम इसके फीचर ऑन कर चुके हैं डेबिट और क्रेडिट नोट के। एक बार फिर भी आपको बताना चाहूँगा मैं कैसे ऑन किए थे। हम फीचर के अंदर गए थे, F11 प्रेस किया था और इन्वेंटरी फीचर के अंदर गए थे, F2 प्रेस किया था। और यहाँ पे आपको देखो ये राइट साइड में दिख रहा है, यहाँ पे यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इससे हमारे डेबिट क्रेडिट नोट फीचर यूज हुए थे। और नीचे हमारे इनवॉइस नोट में यूज किया था हम दोनों ने, सॉरी हमने इन दोनों को। ओके, तो हमने इसको सेव भी कर दिया था। ओके, सो अभी हमने डेबिट नोट तो कर लिया, अब हम करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर। तो क्रेडिट नोट के लिए यहाँ पे कंट्रोल F8। ठीक है। तो पहले मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने वहाँ सेल किसको किया है अभी तक। तो जहाँ तक मुझे याद है मैंने किसी पर्सन को तो सेल नहीं किया, बट मैंने कैश में सेल किया है। यहाँ पे किसी पार्टी को सेल नहीं किया मैंने अब तक कैश सेल किया है। देख लूँगा स्टॉक सेल में जाके अभी तक मैंने 10 kg सेल किया है या कैश में किया है, तो पता नहीं किस पार्टी को किया है। ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो पहले किसी को माल सेल कर लेता हूँ, या फिर जैसे कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने सेल अगर कैश में किया है तो मैं उसको भी वापस आ सकता है बस माल। जैसे कि मैंने किसी पार्टी को माल सेल कर दिया था कैश में, अब वो पार्टी मुझे माल वापस कर रही है। ठीक है। तो उसकी एंट्री करूँगा मैं, तो पार्टी नेम तो कैश ही आएगा क्योंकि पहले भी मैंने उसको कैश में माल बेचा था। ठीक है। तो कैश ही देना पड़ेगा, मेरे से कैश आएगा अभी। तो यहाँ पे चाहो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेल्स लेजर में क्या आएगा। अब तो कुछ सेल्स अकाउंट तो आने से रहा क्योंकि मैं सेल्स तो कर नहीं रहा यहाँ पे कर रहा हूँ रिटर्न। तो क्या बनेगा इस सेल रिटर्न का लेजर में सेल्स रिटर्न। किसके अंदर आएगा ये सेल्स अकाउंट के अंदर। ठीक है। अब क्या माल रिटर्न हो रहा है हमारे यहाँ से, मतलब क्या माल आ रहा है वापस। सपोज करो बासमती राइस ही वापस आ रहा है, 5 किलो वापस आ रहा है। ठीक है। और इंडिया गेट राइस भी 5 किलो वापस आ रहा है। ठीक है। इसको मैंने अभी तो सेलिंग प्राइस आ रही है जो मैंने इसको सेल किया इस प्राइस पे। ओके, इसको मैंने सेव कर दिया। अब मैं देखूँगा स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ेगा इससे। मेरे स्टॉक पर क्या पड़ेगा बासमती राइस में चाहूँगा पहले मैं। तो सबसे पहले मैंने 50 किलो माल परचेज़ किया था, फिर 10 किलो माल सेल कर दिया मैंने। ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें 10 किलो माल वापस कर दिया मैंने उसको, और फिर 5 किलो माल वापस आ गया। तो देखिए यहाँ पे आप 50 किलो खरीदा, 10 किलो बेचा, तो कितना बचा 40 किलो। इसमें से मैंने 10 किलो माल वापस कर दिया तो कितना बचा 30 किलो। ठीक है। फिर 5 किलो वापस आ गया तो कितना हो गया 35 किलो। तो अभी मेरे स्टॉक में 35 किलो बासमती राइस अवेलेबल है। इसी में चाहूँ तो इंडिया गेट ले सकता हूँ। इंडिया गेट में क्या हुआ, इंडिया गेट राइस का क्या हुआ, रोहन लिमिटेड से पहले मैंने 50 kg परचेज किया था, फिर मैंने किसी अननोन सेलर को कैश में 20 kg माल बेच दिया, तो बचना चाहिए 30 kg स्टॉक में। फिर मैंने 5 किलो माल क्या किया वापस कर दिया उसको, तो कितना बचेगा 25 किलो। ठीक है। और फिर 5 किलो वापस आ भी गए मेरे पास में, तो हो गया 30 किलो दोबारा से। ठीक है। मतलब 5 किलो मैंने रिटर्न किया किसी को और 5 किलो किसी ने मुझे रिटर्न कर दिया, तो हिसाब बराबर, मतलब 30 किलो स्टॉक बचा हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सेल्स रिटर्न। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।